हेलो दोस्तों। एक्सेल में भाई काम फिनिश करने के बाद जब बारी आती है प्रिंट की, तो वहाँ पर भाई आपको कुछ प्रॉब्लम को भाई फेस करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं सब प्रॉब्लम को भाई यहाँ पर भाई सोल्व करने की कोशिश करेंगे बारी बारी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं हूँ नरेश लागड़, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती हुई आपकी, देखिए यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन आपका भाई 300 के अराउंड आपका डाटा दे रखा है आपका, जिसमें भाई आपके 7 कॉलम है आपके भाई ए से लेकर जी तक आपके। अब ये 7th कॉलम को देखिए, जो मेरी भाई यहाँ पर रोटेट लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारा एक पेज का मार्जिन आपको भाई सेट दिखाता है। यानी कि जो इस डॉटेड लाइन के आपका अंदर आएगा वो आपके भाई प्रिंट में आपका आएगा, जो इस डॉटेड लाइन से बाहर आएगा तो आपके भाई दूसरे पेज पर आपका इसका प्रिंट आपका आएगा। आपका उसी पेज पर आपका एक पेज पर अब डाटा नहीं आ पाएगा। इस तरह अगर मैं भाई इसको बॉटम में देखूँ यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर आपको नजर लाइन आ रही होगी 46 रो के बाद आपको ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी आपकी ये, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से लेकर आपका A1 से लेकर आपका A46 से लेकर आपका ये F46 तक आपका जो मार्जिन है आपका, ये एक पेज का आपका डाटा दिखा रहा है आपका। ये उससे जो बाहर जा रहा है आपका, ये आपका दूसरे पेज पर आपका आएगा। देखिए, डाटा जो आपका भाई 300 रो तक आपका है, तो इसका मतलब क्या है भाई पेज पे तो आपका मल्टीपल आएगा, लेकिन जो मेरा एक एक्स्ट्रा कॉलम है आपका, ये मेरा अलग से किसी पेज पर आएगा। मैं चाहता हूँ भाई ये जो मेरा डाटा है आपका है, ये भी मेरा इसी पेज के अंदर आपका आ जाए। ठीक, देखो मैं प्रिंट प्रू आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देखो तो मेरा जो है भाई ये पेज जो पेमेंट मोड का था आपका, वो इस पे पेज पे आपका नहीं आ रहा आपका। यहाँ पर मेरे देखो पेज भी आपके 14 आ गए, उस एक कॉलम की वजह से आपके मेरे यहाँ पर ये आपका डाटा यहाँ पर आपका बढ़ चुका है। आपके पेज नंबर की मेरी बढ़ चुकी है। देखो 7 तक तो मेरे यहाँ पर डाटा था, तो जब मैं 8 पेज पे जाता हूँ तो सिर्फ आपको एक कॉलम आपको ये नजर आएगा, लास्ट वाला आपका। ठीक, और ऐसे ही बस 7 पेजों पे आपका भाई 7 जो आपके अलग अलग थे वो आपका डाटा ही आपका ऐसे आएगा आपका। मैं चाहता हूँ भाई ये जो कॉलम मेरा ये भी भाई आपका उसी पेज पे आपका आए, तो मेरा भाई एक तो क्या होगा, आपका पेज का जो आपकी काउंटिंग है ये भी आपकी कम हो जाएगी आपकी। दूसरा आपका सारे के सारे जो आपका डाटा है वो आपका एक ही पेज पर आपका आ जाएगा। तो ये भाई हम कैसे करेंगे, देखो इसके कई मेथड हैं आपके। पहले तो क्या है भाई आपका, अब जो नॉर्मली आप करते हो यहाँ से भाई आप इनको भाई को हेड को थोड़ा थोड़ा यहाँ से भाई आप पेड को यहाँ से आप एडजस्ट करते हो, इसके बेस को आप थोड़ा सा कम करते हो, तो ये आपका ये ऐसे आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपका उसमें ये आपका आ जाता है। मैं इसको भाई कंट्रोल जेड कर देता हूँ, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं करना आपका भाई। अगर आपको ज़्यादा स्पेस दे रखा तो यहाँ से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन इसका अलग है आपका, देखिए यहाँ पर आप जाओगे तो आपको प्रिंट प्रू आपको दिखाई दे रहा है भाई क्या आ रहा है आपका। यहाँ से आप इसमें अगर देखो यहाँ पर आपका पेज सेटअप आप जाओ, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आपके नजर आएंगे। एक आएगा नजर आपको मार्जिन। मार्जिन में देखिए, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट से आप कम करो, यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट से कम कर दिया, थोड़ा सा आपने मार्जिन राइट से कम कर दिया, इसको आप ओके करोगे तो देखो आपको जो अगर एक कॉलम है आपका, तो इसके अंदर आपका इजीली आपका एडजस्ट हो जाता है आपका। अगर मान लीजिए आपके पास 2 कॉलम हो या 3 कॉलम हो आपके, इतने ही कॉलम है 1 2 3 या आपके एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा हो तो बेटर भाई आप उसको बस सेकंड पेज पे आप लेके आओ, या भाई इसका भाई ओरिएंटल आपका पेज को लैंडस्केप से आप पोर्ट्रेट शेप में आप लेके आओ, तो आपका उस पर एडजस्ट होगा आपका ये, ठीक है जी। एक तो मेथड ये था भाई आपका, भाई इसको भाई पेज का जो मार्जिन को आप यहाँ से कम कर सकते हो। मैं इसको भाई वापस बढ़ा लेता हूँ, ये चला गया आपका। दूसरा तरीका क्या है भाई आपका, अब यहाँ पर देखिए आपको एक नो स्केलिंग आपको नजर आ रही है आपकी। अगर आप इस पर क्लिक करो यहाँ से आपका, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, फिट ऑल कॉलम्स टू वन पेज। फिट ऑल कॉलम्स टू वन पेज, यानी जितने भी आपके कॉलम थे भाई आपके, वो एक पेज पर आपको इनको लेके आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपका, ठीक, तो ये आपको इस पेज पे इसको लेके आ गया। आपका मार्जिन उतना ही, आपका मार्जिन में अपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर आप मार्जिन को यहाँ से आप चेक करो, ठीक, तो मार्जिन आपका उतना ही है आपका, मार्जिन में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका ये एक पेज पर इसको लिया। इससे क्या होगा आपका भाई, इसका जो जूम लेवल था वो थोड़ा सा एडजस्ट इसने कर दिया आपका, ठीक है जी। इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, नो स्केलिंग कर दूँ। तीसरा मेथड क्या भाई आपका, पेज सेटअप आप जाओगे तो यहाँ पर जो आपका पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा एडजस्ट टू 100% ऑफ नॉर्मल साइज। जो नॉर्मल साइज होता है वो आपका 100% ही आपका होता है आपका, ठीक है जी। ये आप यहाँ से इसको अगर थोड़ा सा कम कर देते हो, इसको आप ओके करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका तब भी आपका ये एडजस्ट आपका हो गया है आपका। या अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर थोड़ा सा आप और आप कम कर सकते हो, या मैनुअली भी यहाँ पर आप इसको
भाई 95 या 96 या 97 जितना भी आपको भाई आ रहा है आपका, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आपका। जिसको मैं वापस उतना ही कर देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो इसमें आगे और भी चीज़ें बतानी है। ठीक है जी। ये तो थी भाई आपकी भाई फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी, कि भाई हमें अगर आपको एक या दो कॉलम आपके लास्ट में आ रहे हैं तो उसको हम भाई अपने सीधे पेज पर कैसे हम एडजस्ट करें। सेकंड प्रॉब्लम क्या भाई आपकी, अब बात करते हैं भाई सेकंड प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं उसकी आपकी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर भाई अराउंड 300 के करीब आपका डाटा दे रखा है आपका ये, और भाई जो आपकी हेडिंग है ये आपकी सिर्फ आपकी टॉप में है आपकी, एक बार आती है आपकी, सबको पता भाई एक बार आएगी आपकी। लेकिन जब आप प्रिंट निकालते हो आपकी, अब जैसे मैं फर्स्ट पेज मेरा ये आपका दे रखा है, अगर मैं इसके भाई सेकंड पेज पे जाऊं तो आप पर भाई आपकी हेडिंग आपकी नहीं आ रही है आपकी। ठीक, तो हमें भाई ये पता नहीं चल पाता भाई ये जो डाटा दे रखा है भाई इसकी किस चीज़ का डाटा दे रखा है ऊपर ये आपका। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मेरे जो हेडिंग है ये आपकी, ये है भाई मेरे हर पेज के ऊपर ये आपकी आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बैक जाइए यहाँ से, आप यहाँ पर आइए भाई पेज लेआउट में, जो ऊपर आपके टैब दे रखे हैं इसमें पेज लेआउट में आइए, और यहाँ से आप आइए भाई प्रिंट टाइल्स पे। जब आप यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ ऑप्शन आपको नजर आएंगे आपके। एक तो जो सबसे पहले ऊपर देख रहा है भाई रो टू रिपीट एट टॉप, आप इस पे यहाँ पर क्लिक करो, और जो सी भी रो भाई आपको भाई हर पेज के ऊपर आपको रिपीट करनी है, अब उस रो को यहाँ से ऐसे जो आपको एरो आ रहा है उसकी मदद से आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरी रो को यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेगा आपका, और यहाँ से आप कर दीजिए ओके। ठीक है जी। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में आप जाओगे, फर्स्ट पेज में आपकी हेडिंग है एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेकंड पेज में आप जाओगे तो आपको जो हेडिंग है आपकी ये सेकंड पेज में आपको नजर आएगी। आप थर्ड पेज पे जाओगे तो भी आपकी भाई हेडिंग जो आपकी हर पेज पे अब आपकी आ चुकी है आपकी। ये थी भाई आपकी भाई सेकंड प्रॉब्लम। अगर भाई आपको भाई हेडिंग आपको हर पेज पे चाहिए तो वो आप इस तरीके से लेके आपकी आ सकते हो आपकी। बैक आते हैं, अब बात करते हैं भाई आपकी जो भाई थर्ड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो क्या है आपकी। देखिए आप कई बार क्या होते हैं भाई अपने भाई कुछ डाटा को आप हाईलाइटेड कर देते हैं भाई, कुछ आपको भाई याद रखने के लिए भाई मैंने इस डाटा पर भी ये चीज़ ऐसी थी, आपको भाई उनको आप हाईलाइटेड कर देते हैं। लेकिन भाई हम चाहते हैं भाई ये मेरे डाटा यहाँ पर तो हाईलाइटेड रहे आपका, लेकिन भाई मेरे प्रिंट प्रीव्यू में आपका नज़र ना आए आपका ये। जैसे भाई मैंने भाई जो वारंटी वाले ऑप्शन थे आपके ये, जिसमें वारंटी पीरियड में बचा हुआ था आपका, उनको मैंने यहाँ पर भाई हाईलाइटेड यहाँ पर आपका कर रखा आपका। लेकिन जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालूँ आपका, प्रिंट निकालूँ आपका, तो मुझे ये आपका हाईलाइटेड यहाँ पर आपकी नज़र ना हो, आपको नॉर्मली जैसे आपके दे रखे हैं आपके इस तरह से आपका आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जाइए भाई पेज सेटअप में। अब जब यहाँ पर आपके भाई इस प्रिंट में जाकर आपका, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये ब्लैक एंड व्हाइट, आप इसको भाई टिक कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए इसको आप ओके। अब जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ से आपके जो कलर वाला ऑप्शन था आपका, जैसे एडिंग का आपका भाई कलर आपने कर रखा था वो भी आपका गायब हो चुका है, और जो अपने वारंटी वाला पोर्शन आपने भाई हाईलाइट कर रखा था वो भी आपका यहाँ से आपका हट चुका है आपका। ठीक, यहाँ पर देखोगे आप तो भाई आपका कलर आपका विजिबल है अभी है, लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू में आप देखते हो तो ये आपके भाई कलर यहाँ पर आपके अब नहीं दिखा है आपका। एक तो भाई आप इसको आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया भाई आप सीट पे जाकर इसको भाई ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ से कर सकते हो आपका। दूसरा आप इसको भाई यहाँ से आप पेज लेआउट में आकर आप प्रिंट टाइल्स में आप जाओगे तो यहाँ से भी आपका वही आपका सेम ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आपको नजर आएगा आपका। देखो यही आपका पेज यहाँ पर भी खुल रहा है, लेकिन हमने भाई रो जो आपने रिपीट यहाँ किया था यहाँ से आपने सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू से आप करने की कोशिश करो, पेज सेट में गए यहाँ पर आपका, तो आप शीट पे गए तो यहाँ पर जो आपने रिप किया था ये यहाँ से आपके नहीं होंगे आपके। ठीक है, कभी आप सोचो भाई यहाँ पर मेरा नहीं है तो वहाँ पर भी नहीं आएगा, ये यहाँ पर आपके विजिबल नहीं होते हैं आपके, आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ से भाई अपने भाई हेडिंग जो रो है आप कुछ को सेलेक्ट नहीं कर पाते आप, इसलिए तो यहाँ पर आपका एक्टिव नहीं होता ये सेल आपका, ये आपका पेज लेआउट में जाकर ही आपका होता है आपका। ये थी भाई आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी, जिसको भाई हमने सोल्व किया। भाई जो दिक्कत आती है आपकी भाई कलर वगैरह को सेट करने पड़ते हैं आपके, जिसमें ना आए आपके। ठीक, तीसरा क्या है भाई आपको कई बार क्या होता है भाई डाटा को जो आपको भाई के पीडीएफ बनानी पड़ती है, उसके लिए भाई आप करते हो भाई ऑनलाइन का यूज, ऑनलाइन भाई आप पीडीएफ एक्सेल टू पीडीएफ। ठीक, जबकि भाई आपके एक्सेल में आपका जो होता है इनबिल्ड ही आपका एक ऑप्शन आपका होता है, जब आप प्रिंट प्रीव्यू आप देते हो, देखो यहाँ पर आपकी। ठीक,
यहीं से ही आप अपने डाटा को भाई यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हो। वो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। आप इसको आप सेलेक्ट करो और सिंपली भाई आप प्रिंट की कमांड दे दीजिए। जैसे आप प्रिंट की कमांड देंगे आप, तो आपका भाई पूछेगा भाई आपने भाई कहाँ पर सेव करना और किस नाम से आपको सेव करना है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर भाई जितने भी आपके प्रिंटर जो हाँ आपके भाई लैपटॉप या भाई पीसी से कनेक्ट होते हैं, और सबकी यहाँ पर लिस्ट दिखाता है। ये बाई डिफॉल्ट आपके होते हैं। कुछ आपके भाई नोट में आपको भाई सेंड करना है, तो भाई आपको भाई नोट 1 आपको भाई डेस्कटॉप पे आपको इसको लेके जाना आपका। ठीक, मेरे पास भाई यहाँ पर भाई कोई प्रिंटर भी सिलेक्ट नहीं है, तो इसलिए भाई बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आपका ये आपका दिखा रहा है आपका। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया आपका, और मैंने कर देता हूँ भाई आपको भाई प्रिंट पे क्लिक। तो ये पूछ रहा है भाई मेरा भाई इसको भाई मुझे कहाँ पर सेव करना है। भाई मैं इसको करना चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पर। आपका देखिए यहाँ पर आपका पेज जो आज टाइप है आपका सेव एज टाइप है, ये आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपका दिखा रहा है। और इसको भाई मैं सेलेक्ट सेव कर देता हूँ भाई आपका ABC के नाम से डेस्कटॉप पर। भाई मैंने इसको कर दिया सेव। 14 पेज से भाई प्रोसेस आपका दिखा रहा है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको भाई देखूँ भाई पेज को कहाँ पर मेरा सेव हुआ है। मैं गया भाई डेस्कटॉप पे आपका ये, तो अभी देखोगे भाई ABC के नाम से मेरी एक पीडीएफ यहाँ पर बनी हुई है। मैंने इसको भाई डबल क्लिक किया और मैंने इसको किया भाई ओपन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी दिखा दी है आपकी ये का हो चुका है। तो इस तरीके से भाई अपने भाई डाटा को आप भाई पीडीएफ फॉर्म में आप लेके आ सकते हो। तो एक तो उन्हें किया था भाई कि मैं चाहता हूँ भाई हर कि मेरे जो हेडिंग है ये आपकी हर पेज पे आपकी आए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए भाई अभी तो एक ही पे जो टॉपिक था आपका ये पेमेंट मोड था आपका, इस पेज पे आपका नहीं आ रहा था। कई बार क्या होता है भाई आपके भाई 3-4 आपके कॉलम आपके हो जाते हैं आपके। ठीक, एक को तो हमने एडजस्ट कर लिया आपने, लेकिन जब 3-4 कॉलम आपके हो जाते हैं तो आपके 1 पेज पे भाई आपको एडजस्ट करना मुश्किल है आपका वो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, हमें देखना होता है भाई ये जो मेरा डाटा आया हुआ भाई किस चीज़ का आया हुआ आपका। तो उसके लिए भाई मैंने कुछ कॉलम जो आपके मैं चाहता हूँ भाई ये मेरा जो ऑर्डर आईडी है आपकी या जोन जो आपका ये मेरा हर एक इसके सामने आपका आए। ये भाई मेरा जो चाहता हूँ भाई टेक्निकल जो नेम है मेरा, ये टेक्नीशियन का जो नेम है, ये मेरा हर एक इसके सामने आता है। मुझे पता चल जाए भाई ये जो आपका डाटा इस बंदे का आपका है या भाई इस ऑर्डर आईडी के तहत ही आपका यहाँ पर आया हुआ आपका। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपका भाई प्रिंट है टाइल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। वो जो मैंने यहाँ पर किया था भाई आपका कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इसके ऊपर मैंने पहले किया था भाई रो टू रिपीट एट टॉप आपका। अब मैं चाहता हूँ भाई कॉलम मेरा जो है आपका ये रिपीट आपका यहाँ पर हो। तो अब इस पर यहाँ पर क्लिक करके जो सा भी आपको भाई कॉलम आपको रिपीट करना है बार बार हर एक के सामने, आप उसी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ मेरे भाई 3 कॉलम जो है ये, अब क्या अगर मेरा भाई पेज जो डाटा है आपका एक पेज पर ना अगर भाई दूसरे पेज पर आपका आए, ठीक, ये पूरा पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका अगर एक पेज पे ना आया आपका, अगर दूसरे पेज पे आए, तो मेरे ये जो कॉलम है ये भाई आपके उस बाकी डाटा के सामने भी रिपीट हो मेरे। तो इसके लिए भाई मैंने कर लिया इन तीनों को सिलेक्ट। या आप चाहो तो भाई आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से ऐसे, या आप 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जितने भी आपको चाहो उतने को आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपका दिखा भी देगा भाई A to C तक आपका ये आ चुका है। मैं इसको करता हूँ भाई ओके। ठीक है जी। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में आप जाओगे तो जो मेरा आप देखोगे मेरा 7 पेज का डाटा था, अगर मैं 8वें पेज पे जब आता हूँ यहाँ पर आपका, तो देखोगे मेरे जो 3 कॉलम थे मेरे यहाँ पर आपके रिपीट हो चुके हैं पेमेंट मोड के आगे आपके। ठीक, आप चाहते भाई ऑर्डर आईडी सिर्फ आया आपकी, तो ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर आप इसको लेके आ सकते हो आपकी। देखो 7th पेज तक तो मेरा ये डाटा था आपका पूरा ये, जिसमें ऑलरेडी मेरे आ रहे थे। ठीक, और 3 मेरे यहाँ पर थे, लास्ट वाला कॉलम आपका पेमेंट बोर्ड का इसमें नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं 8 पेज पे आपका जाता हूँ तो मेरा ये जो डाटा आपका इसके सामने मेरे 3 कॉलम यहाँ पर आपके रिपीट हो चुके हैं आपके। ठीक है जी। मैं वापस बैक आया, तो ये था भाई आपको भाई अगर भाई आपको भाई रो आपको भाई रिपीट करनी है हर पेज के ऊपर या कॉलम आपको रिपीट करने हैं हर पेज के ऊपर, तो आप कैसे कर सकते हैं आपके। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर भाई आपको मेरा टॉपिक भाई आपको अच्छा लगा तो भाई मेरे चैनल को कर दीजिए बेल आइकन को सब्सक्राइब, और भाई नोटिफिकेशन बेल को और करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही।